वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो 10.2 एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है कि क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। मतलब कोई रेडियस, मतलब हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में बाहर कोई पॉइंट है, मतलब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से जो हमें दिया गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की लेंथ दी गई है। तो मान लो ये वाली, यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और ये वाली डिस्टेंस इन्होंने दी है हमें, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट क्यू, और इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट से 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, और जो क्यू की डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर का नाम आप ओ रख लो, इसको हमने सेंटर को ओ मान लिया। और ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, ये वाली डिस्टेंस दी गई है हमें 25 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि आंसर इसका 7 होगा, 12 होगा, 15 होगा या 24.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें ये फाइंड करनी, इस पॉइंट को आप क्या नाम रख दो, क्यू नाम, इसको ये पी रख दो आप, ठीक है। तो आपको ये वाले डिस्टेंस निकालनी है ओपी। आपको पता है, और प्रॉपर्टी में मैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कि जब हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई लाइन हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट होती है। और टेंजेंट के साथ जो हमारी रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मतलब ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण होगा तो ये हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हम इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया था कि जो हमारा बेस का स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमें वैल्यू निकालनी है ओपी क्यू, हमने इसको x मान लिया, हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो ओपी की जगह मैं क्या रख दूंगा, x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 476 इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये 446 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 625 माइनस 476, ठीक है। जब आप 625 में से ये 576 होता है ना, 576 होता है ये। फाइव 76 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 49। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 7, ठीक है। जब आप स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ठीक है। और रूट 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो फिर रूट 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। तो हमारा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है टी पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक टी पी है और एक टी क्यू है। और हमें जो सेंटर के साथ जो एंगल दिया गया पी ओ क्यू, वो हमें दिया गया 110, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी टी क्यू की। मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल क्या होगा, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा या 90 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमने एक ट्रायंगल सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी
कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं हम और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से मिलती है, तो ये हमारी रेडियस है OP और जो ये TP है ये हमारा टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना बनाते हैं दोनों आपस में 90 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह ये भी हमारा टेंजेंट है, ये भी हमारा टेंजेंट है और ये OQ हमारी क्या है रेडियस है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें वैल्यू बतानी थी इस T एंगल की, तो T एंगल की देखो जो हमारे पास ये कंप्लीट है POQT, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसकी 4 साइड है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम। तो क्वाड्रिलेटरल के जो टोटल सभी एंगल का सम क्या होता है वो हमारे पास एंगल सम फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में आता है एंगल सम फार्मूला। वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ साइड, मतलब वो उस फिगर में कितनी साइड है। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी साइड है 4 साइड है, तो n की जगह क्या रख देंगे 4 - 2 इंटू 180, तो यहाँ से 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा हमारे पास 360। मतलब इसकी 4 साइड है और उनके चारों एंगल का जोड़ कितना होगा 360। जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो वो कैसे होता है, यहाँ पर आप n की जगह क्या रखोगे 3 पुट करोगे क्योंकि एंगल की 3 साइड होती हैं, तो 3 - 2 1 और 1 इंटू 180 180। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास 5 साइड है मतलब पेंटागन है, उसके पांचों एंगल का जोड़ निकालोगे तो आप n की जगह क्या रख दोगे 5 - 2 3 और 3 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 540। तो वहां से आते हैं ये एंगल। अब देखो अब हमें ये एंगल निकालना है PTQ। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि OPT एंगल OPT प्लस एंगल PTQ, ये हमें फाइंड करना है। एंगल TQO और एंगल हमारा QOP किसके इक्वल है 360 के। हमने इन चारों एंगल का नाम लिख दिया, एंगल P का, T का, Q का और O का। इन सभी 4 एंगल्स का सम कितना हुआ 360। अब जिन जिन की वैल्यू हमें पता है वो रख देंगे हम। OPT एंगल हमारे पास कितना 90 डिग्री प्लस PTQ एंगल हमें निकालना है, इसको हमने x मान लिया x डिग्री। TQO एंगल हमेशा बीच में लिखते हैं। ठीक है, जिस एंगल को आप लिख रहे हो उस एंगल को आप बीच में रखेंगे। जैसे आपने Q का नाम लिखा है ना, Q एंगल 90 डिग्री है, अगर आपको Q लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे OQT, या आप ऐसे भी लिख सकते हो TOQ, मतलब बीच में रखना है। जिस एंगल को आप लिख रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको बीच में रखना है। जैसे हम O को लिख रहे थे तो O को आपने लिखना है QOP या POQ। ठीक है, दोनों नाम सेम इक्वल है। अब देखो TQO कितना है हमारे पास, TQO मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और QOP हमारे पास कितना है 110, ये कितना हो जाएगा 360। अब इन तीनों को जोड़ेंगे हम 90 90 180 और 110 290, और 290 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा 70 डिग्री होगा ये एंगल। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया है एक PA और PB है जो आपस में ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 80 डिग्री का, और हमें वैल्यू निकालनी है POA एंगल फाइंड करना है। मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले एंगल की, जो यहाँ पर एंगल बनेगा ना, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें निकालना है POA। वो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो हमारे पास हमें पता है जब हमारी एक्सटर्नल टेंजेंट हमारे रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलती है तो वहां पर वो कौन सा एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर भी कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है हमारा, ये 80 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हम एंगल सम से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ हमें पता है कितना होता है 360। तो हम यहाँ से ये AOB की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे PA एंगल PAO प्लस
एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारी ए पी बी ओ। ठीक है, पी ए ओ एंगल देखो हमारा क्या है, पी ए ओ मतलब 90 डिग्री प्लस ए ओ बी हमें फाइंड करना है, ये कंप्लीट वाला एक्स मान लिया हमने इसको, ए ओ बी पी, ओ बी पी मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री प्लस बी पी ए इन्होंने 80 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और इनका सम कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 8 16 8 24 25 26 तो 260 हो जाएगा, और 260 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 360। 260 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100। 360 माइनस 260 इक्वल टू 100। तो हमारे पास ये एंगल हमारा कितना आया, ए ओ बी एंगल कितना आ गया 100। ठीक है, और जो हमारी ये लाइन है, जो हमने ये स्ट्रेट लाइन खींची है पी ओ, ये क्या कर रही है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 100 था। ठीक है, 100 था, और जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी लाइन बिल्कुल बीच से खींच दी हमने, तो ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर 100 को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 50। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 50, तो ये वाला आंसर ए आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, या एक और है, आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे, हमने एक ट्रायंगल ये ले लेंगे हम ओ ए पी, और एक ट्रायंगल हम ले लेंगे पी ओ बी। ठीक है, इसमें देखो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ओ पी कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में है, और हमारी ए पी बराबर बी पी हो जाएगा क्योंकि ये हमारी टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये एंगल इसके जब बराबर होगा तब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इक्वल कब होगा, ये कंप्लीट एंगल 100 है तो ये 50 होगा, तभी तो ये 50 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है कि जो टेंजेंट ड्रा करते हैं हम, ठीक है, और जो टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल के ऊपर, वो हमें प्रूव करने हैं कि क्या वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ डायमीटर, हाँ मतलब सर्कल का जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर है, इस डायमीटर पर जब हम हमारी टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें प्रूव करना है क्या वो आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होते हैं, जो दो लाइंस हैं जो आपस में कहीं भी कट नहीं करती। ठीक है, एक समांतर चलती हैं। तो मान लिया हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया पी, इसको दे दिया क्यू, इसको दे दिया ओ। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, जब हमारा टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ मिलता है तो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह हमारी जो सी क्यू लाइन है वो भी हमारी टेंजेंट है, और ओ क्यू है हमारी रेडियस है, तो रेडियस के साथ जब टेंजेंट मिलता है कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। उसी तरह हमारी जो पी बी लाइन है वो ओ पी रेडियस है, हमारी रेडियस के साथ जब हम टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलती है तो कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। वैसे स्ट्रेट लाइन पे भी आपको पता होगा, जब ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि जो हमारी ये ए पी लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी लाइन है सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें पता है जो हमारा एंगल ए पी ओ है वो कितना है, एंगल ए पी ओ कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये भी पता किया था जो हमारी ओ क्यू डी लाइन, ओ क्यू डी एंगल था वो भी हमारा कितना था 90 डिग्री था। ठीक है, अब ये देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब जब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो हमारी जो लाइन है वो क्या होंगी, ए पी बराबर ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मान लो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। जब ये इक्वल होते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो जब हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये वाली लाइन हमारे इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ए बी पैरेलल हो जाएगी हमारी, ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है, हेंस प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसमें क्या शो करना है हमें कि जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो हमारा टेंजेंट निकलता है, ठीक है, और वो हमारे इस पर परपेंडिकुलर होता है और वो परपेंडिकुलर क्या हमारे सेंटर से होकर गुजरता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसमें क्या शो करना है, द लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट इज पासिस थ्रू द सेंटर और नो, ठीक है। ये हमें बताना है कि वो जो सेंटर से लाइन हमारे क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। आपने टेंजेंट मान लिया, ये है हमारा ए बी, ये हमने ओ मान लिया, ये हमने पी मान लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि हमारी जो ये लाइन है कि ये सेंटर से पास नहीं करती, ठीक है। हमने मान लिया कि जो हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारी इस Z पॉइंट से, यहाँ पर Z पॉइंट है कि ये Z पॉइंट से क्रॉस करती है, हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया हमने, कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म से हम इसको सोल्व करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है OPB वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी टेंजेंट पर रेडियस हमारी क्या, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलती है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, वैसे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब जो ये कह रहे हैं कि जो ये टेंजेंट है AB, इस टेंजेंट पर हमारी जो ये ZP लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कोई भी लाइन पर, मान लो ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, ये टेंजेंट है, इस पर कोई भी लाइन जब परपेंडिकुलर पड़ेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये ZP है ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। तो हमें यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ZPB आल्सो 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जो ZP लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारी AB लाइन पर। ये क्वेश्चन में बात बोली गई है कि जो ZP लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारी AB लाइन पर, तो हमारे पास जो हमारा ZPB एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो, क्या ये एंगल आपको 90 डिग्री लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री तो ये था हमारा OPB एंगल 90 डिग्री था। अगर ये लाइन देखो, ये वाला एंगल भी अगर आप 90 डिग्री बोल रहे हो और ये वाला एंगल भी आप 90 डिग्री बोल रहे हो, तो एक तो गलत होगा इसमें से, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये फर्स्ट, आप इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन के बराबर नहीं है, क्योंकि ये एंगल इसके 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। OPB नॉट इक्वल टू एंगल ZPB, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हमारी लाइन है ना, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, अगर ये 90 डिग्री नहीं हो सकता तो हमारी ये इक्वेशन गलत हो जाएगी कि मान लो ये 90 डिग्री नहीं है तो ये लाइन हमारी बाहर से गुजरेगी तभी तो ये 90 डिग्री नहीं है। अगर ये हमारी लाइन इस सेंटर से गुजरेगी तभी तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये लाइन हमारी कहाँ से गुजरेगी, सेंटर से गुजरेगी, तभी ये हमारा एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये परपेंडिकुलर है वो यहाँ से नहीं गुजरेगा, वो सेंटर से होकर ही पास होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है कि सेंटर O से A पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है
और टेंजेंट की डिस्टेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी है और हमें फाइंड करनी है OB, मतलब रेडियस फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारी रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा तो हमारी OBA ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी तो हम इसमें कौन सी फॉर्म लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, इन ट्रायंगल OBA जो हमारा OB का स्क्वायर है प्लस BA का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, OA के स्क्वायर हो जाए इक्वल हो जाएगा। OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब हमें OB निकालनी है तो OB है नहीं हमारे पास तो हम इसको x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस BA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो OA की वैल्यू क्या रख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू √9 और √9 के जब आप फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3, तो एक पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़े स्पीड कम करके बार बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि उन दोनों का एक ही सेंटर है, ठीक है। एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है और हमें दिया गया बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कोड निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही हो, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये हमारा सेंटर था, ये हमारा सर्कल छोटा सर्कल था और ये हमारा बड़ा सर्कल था, ठीक है। आप सेंटर को यहाँ मान लो, सेंटर बीच में होता है ना। तो अब इन्होंने दिया गया जो बड़े सर्कल की कोड है, मतलब कोड ये होगी, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो यहाँ पर टच कर रही है। अब इन्होंने दिया है जो ये रेडियस है, ये छोटे सर्कल की रेडियस है, ठीक है, और बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये होगी। छोटे सर्कल की रेडियस इन्होंने दी है, इसको आप O मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको A मान लो, ठीक है। तो छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी हमारे पास OA होगी, जो इन्होंने कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। और जो बड़े सर्कल की रेडियस है, बड़े सर्कल की रेडियस तो इस सेंटर से लेकर यहाँ पर होगी, तो वो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। और हमें वैल्यू निकालनी है P और Q की, ठीक है। तो यहाँ से देखो PQ की लेंथ निकालने के लिए आप सबसे पहले इस छोटे ट्रायंगल में आ जाओ, OAB ट्रायंगल में। ये हमारे पास क्या है, PA हमारा टेंजेंट है, OA हमारा रेडियस है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे, PA की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल OAP, ठीक है, OAP। तो हमें पता है OA का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस PA का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, OP के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें नहीं निकालनी उसको x मान लेते हैं। तो OA की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। PA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको x मान लेंगे, x का स्क्वायर। OP की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x आ जाएगा हमारे पास √16। यहाँ से स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, रूट हो जाएगा। √16 को हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनेंगे 4 इंटू 4, तो एक पेयर बन रहा है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा और हमारे पास PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आई है PA की, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी थी PQ की। अब यहाँ से एक बात और देखो, अगर ये हमारे पास OQ लाइन है, ये भी तो हमारी रेडियस है बड़े सर्कल की। देखो सर्कल की रेडियस क्या होती है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, तो सेंटर हमारा O है और सरकमफ्रेंस बड़े सर्कल की ये है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी तो हमारी रेडियस होगी और रेडियस इन्होंने कितनी दी है 5।
तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी हमारे पास 5 है, ये भी 3 है, तो ये भी तो 4 होगी, क्योंकि अगर हम इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये भी हमारी 4 ही आएगी। ठीक है, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो पी क्यू टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोड, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।